नमस्ते साथियों। आज मैं आपको नए भारत का नया इंडेक्स बताना चाहती हूँ। हमारे नए भारत, वो भारत जो आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, वो भारत जो भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनाना चाहते थे, वो भारत आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपके सामने वो नया भारत का कुछ इंडेक्स प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे GHI, डेट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हमारा भारत जो इतने वर्ष तक, जब से अंग्रेज़ी शासन ख़त्म हुआ है, तब से हमारा भारत बहुत मुश्किल से हंगर इंडेक्स ख़त्म कर पा रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था इस चीज़ में। और 20% इंदिरा गांधी जी का जो नारा था, गरीबी हटाओ, 20% हमारी इंदिरा गांधी जी के बहुत सारी जो उन्होंने सेक्शंस निकाले, बहुत सारे उन्होंने एजेंसी बिल्ड की, बहुत सारे उन्होंने अमेंडमेंट किए, ताकि हमारे जो 20% लोग हैं, कम से कम वो धीरे धीरे करके उठ पाए गरीबी रेखा से ऊपर। 20% लोग गरीबी रेखा से उठ पाए हैं। वहीं हमारे नए भारत, हमारे मोदी जी के नए भारत में भक्तों, क्या हुआ है, हमारा जो GHI है, डेट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो कौन से नंबर पे रैंक करते हैं आप गेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो स्टेटस पे डाल दिया है। फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वी आर रैंकिंग अमंग 107 कंट्रीज़, 107 कंट्रीज़ में से वी आर रैंकिंग 94th नंबर। और वहीं दूसरी ओर जो आपका जो सरहद जो टच करता है आपके सबसे बड़े दोस्त मोदी जी, वो कंट्री वो है पाकिस्तान। वो कंट्री रैंक कर रही 88 नंबर पे। और वही बांग्लादेश रैंक कर रहा है 75 में, GHI में। तो आप देखिए, हम बांग्लादेश से भी गए गुजरे हैं, हम पाकिस्तान से भी गए गुजरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और रही दूसरी बात मैं करना चाह रही हूँ आपके सामने, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो हर साल बनता है सब कंट्री का भी। आप भक्तों, आप ये भी कहोगे कि ये भी साजिश है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हर साल ये इंडेक्स होता है, तो हर साल की जैसे मोदी जी के कार्यकाल में भी ये इंडेक्स प्रस्तुत हो रहा है। तो ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इंडेक्स जो बनाया गया दो लास्ट ईयर के लिए, 2020 के लिए। तो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने ये इंडेक्स बनाया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है ये इंडेक्स। तो ये इंडेक्स में भारत का रैंक है जो वो है 144 नंबर पे। 144 नंबर पे हम लोग रैंक कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आउट ऑफ 153 कंट्रीज़। और वही दूसरी ओर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपके जो नेबर्स कंट्री है, आपके जो बाजू वाली जो देश है, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका। पाकिस्तान जो रैंक कर रहा है वो है 105 आउट ऑफ 153 कंट्रीज़। और जो आपका दूसरा देश है सरहद पे, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश रैंक कर रहा है 101 नंबर पे आउट ऑफ 153 कंट्रीज़। और जो नीचे वाली हमारी जो देश जो सरहद पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, श्रीलंका रैंक कर रहा है 129 आउट ऑफ 153 कंट्रीज़। डैट मीन्स जो हम लोग रैंक कर रहे हैं 144 आउट ऑफ 153 कंट्री। आप देख सकते हैं कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं। हमारा भारत जो इंडिया, जो हैप्पीनेस की दुआई दी जाती थी, हैप्पीनेस कम हो गया घट के, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं रहा। जो फ्रीडम ऑफ हाउस ने बोला था, इंडिया इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एनी मोर, इट्स पार्शली डेमोक्रेटिक। तो वहीं और हम चले जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं हम तानाशाही की ओर, जहाँ हिटलर का राज चलता था। उसी तरीके से हम डेमोक्रेटिकली को कन्वर्ट होके हम जा रहे हैं ऑटोक्रेटिक रास्ते पे। जो हमारा आपको जैसे बताया 144 नंबर कितना अच्छा है ना। खुशी मनाइए कि हम लोग कितने अच्छे से हैप्पी है। पाकिस्तान हमसे अच्छा रैंक कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और वहीं दूसरी ओर जो ग्लोबल असेसमेंट किया गया है आउट ऑफ 122 कंट्रीज़, वाटर क्वालिटी के बारे में बता रही हूँ आपको। 122 कंट्रीज़ के जो वाटर क्वालिटी है, उसमें से हमारा नंबर जो है 120 नंबर पे हम लोग वाटर क्वालिटी के लिए। और वही हमारा देश कहलाया जाता है नदियों, सागर किनारे जो भी है उन सब का राजा माना जाता है हमारा देश, क्योंकि हमारे देश में नदियाँ बहुत है। बट फिर भी वहाँ पर हम लोग रैंक कर रहे हैं 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज़ इन वाटर क्वालिटी। द नेक्स्ट थिंग इज़ एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी में हम लोग आउट ऑफ 180 वी आर रैंकिंग 179 नंबर। सो आप लोग खुशी मनाइए इस बात की कि हम लोग कितने अच्छे से रैंक कर रहे हैं, हम लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं पीछे से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।